नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर ज़िले में हैं और चीतनाथ घाट। आज कल छठ महापर्व है, जो कि हमारी माताएं बहनें बड़े इस हर्षोल्लास के साथ छठ का महापर्व मनाती हैं। और इस समय हम माँ गंगा के गोद में ही हैं, क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं रेता है और इधर माँ गंगा की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं यदि हम छठ महापर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं तो हमें कुछ बातों का जरूर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी माताओं बहनों से विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि आप कभी भी घाटों को साफ सफाई करें। आप देख रहे हैं, अपने छाया पर्सन से चाहेंगे कि देख रहे हैं जगह जगह प्लास्टिक, कहीं न कहीं फूल मालाओं के साथ माँ गंगा में प्लास्टिक का प्रवाहित किया जा रहा है। ये कहीं न कहीं बहुत दुखद है। यदि हम माँ गंगा को माँ जानते हैं, उन्हें पवित्र रखना चाहते हैं और हमारी आस्था छठ महापर्व में अडिग है, तो हमें इस माँ गंगा के जो जल में प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए और जहाँ तक हो सके माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने में अपना सहयोग करना चाहिए। दोस्तों, हमने यहाँ पे माँ गंगा के घाटों पर आए थे और अनेक श्रद्धालु यहाँ पे वेदिका पूजन और पूजन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर दी गई हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें इस बातों को, इस चीज़ों को देखकर बहुत ही कष्ट हुआ है कि हमारे ही लोग, हमारे समाज के ही लोग और श्रद्धा को रखने वाले ही लोग इस माँ गंगा में प्लास्टिक को विसर्जन करते हैं। कहीं न कहीं ये दुख का कारण है और आप लोगों से चाहेंगे कि आप कतई ऐसा ना करें जिससे माँ गंगा का जल प्रदूषित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय छठ महापर्व में लहुरी काशी कही जाने वाली गाजीपुर जिले में हैं और आप ये देख रहे हैं ना, इस समय हम माँ गंगा के गर्भ में ही कहा जाए, दोनों तरफ इधर भी और उधर भी दोनों तरफ रेत ही रेत दिख रहे हैं और अनेक लोग यहाँ पे पूजा अर्चन करने के लिए इस छठ महापर्व पर महापुंज वेदिका बनाई गई है, जो कि माताएं बहनें यहाँ पर आएंगी और अपना पूजा। छठ महापर्व पर दोस्तों किसी तकनीकी कारणों के वजह से माइक की आवाज़ तो नहीं आ पाई, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई माताएं बहनें हैं, हमसे बात भी किए हैं और तत्काल एसडीएम यहाँ की आरेका अखौरी ने स्थल निरीक्षण किया और यहाँ की व्यवस्थाएं को जांचा परखा। चूँकि हमारे देश में छठ महापर्व को बहुत ही भावात्मक रूप से और महत्व दिया जाता है और माता बहनें यहाँ पूजन अर्चन करती हैं और कहीं न कहीं यह देश में एक ऐसा त्यौहार है जो कि लोग बाहर विदेश, दिल्ली, बम्बई, जो जहाँ पर भी रहता है वहाँ से आता है, अपने घर पे ये पूजन मनाता है। और कहीं न कहीं इस समय हर जगह जो रेलवे है हो, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, बस, वायु सेवा, सारी सेवाएं बहुत ही तेज़ी से चलती हैं। कई बार तो टिकट भी नहीं मिल पाता है, रिजर्वेशन का भी दिक्कतें होती है, लेकिन लोग काफ़ी दिनों से पहले से ही लोग यहाँ पर छठ पर्व के मनाने के लिए आते हैं। हमने युवाओं से बात की है और आपको पुनः बताना चाहेंगे कि कुछ तकनीकी कारणों से जो आवाज़ें नहीं आ रही है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं और आपसे चाहेंगे कि आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। क्योंकि हम वीडियो किसी की काटते नहीं हैं, ना ही उसमें एडिटिंग करके अलग से कुछ करना चाहते हैं। हमने अनेक युवाओं से और अनेक वहाँ के माताओं बहनों से, बच्चों, नौजवानों से मिले और उनसे बातें की। यहाँ पर आप को दिखाने की कोशिश भी किए हैं कि किस प्रकार लोग वेदिका निर्माण किए हैं और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ माताएं बहनों ने बाज़ार में ख़रीदारी की और फल प्रसाद को रखे हैं। भगवान भास्कर का यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अनेकों लोग इस